सात समुंदर सा तेरा एक एक आंसू होता है। कोई माँ जब रोती है तो भगवान भी रोता है। प्यार ही प्यार है, दर्द ही दर्द है, ममता जिसे का नाम। ए माँ, ए माँ, ए माँ तुझे सलाम। ए माँ तुझे सलाम। ए माँ तुझे सलाम। इस संसार का सबसे बेहतर रिश्ता माँ बाप का होता है। माता पिता हर समय अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए खुद को झोंक देते हैं। हमें संसार में लाने वाले तथा जीवन में हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाले माता पिता हमारे लिए भगवान हैं, जो हमें भगवान द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त हैं। माता पिता बच्चों की खुशी के रूप में किसी हद तक जा सकते हैं। अपनी हर खुशी का त्याग कर माता पिता अपने बच्चों को खुशी देते हैं। माता पिता अपनी अंतिम सांसों तक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और इस पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जीवन भर माता पिता की सेवा करें तथा उन्हें सम्मान दें। इस जीवन में जन्नत माता पिता ही हैं। एक मारवाड़ी कहावत है, माता पिता री करोला सेवा तो पावोला मिश्री ना मेवा। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित है। मैं आप सबसे इसी बारे में एक बहुत ही भावपूर्ण एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज़ पर दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया। अब उस जहाज़ पर एक युवा दंपति भी सफ़र कर रहे थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए, स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है उस स्त्री ने क्या कहा होगा? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से भी कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। खैर, प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज़ डूब गया। स्त्री उस जहाज़ पर रहते हुए डूब गई, समुद्र में समा गई। पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के समुचित लालन पालन में लगा दिया, उसे योग्य बनाया, काबिल बनाया। कई सालों बाद वह व्यक्ति भी इस दुनिया से चल बसा। तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित थी और उसके जीवन के कुछ दिन ही शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी, एक सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों, इस संसार में कई सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं होती हैं जिन्हें समझना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे
ज़रूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्तों को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं ज़रूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। आजकल जीवन कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और फौरी तौर पर जानना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन सब रिश्तों से, इन सब बातों से ऊपर उठकर होते हैं हमारे माता पिता। इसलिए हमें हमारे माता पिता के प्रति सदैव आभारी होना चाहिए। हमें उनको वो सारा सम्मान, सुख उन्हें लौटाना चाहिए जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। हमें उनके चले जाने के बाद कभी पछतावा ना हो कि हम उनके लिए यह नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। उनके जीते जी उनको सबको दे दो, जिससे कि हम अपना बाकी का जीवन बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ गुजार सकें। मेरी आप सबसे यही विनती है, गुजारिश है। नमस्कार।